कि जब कोई वृत्ताकार पाथ रहे, क्या रहे, वृत्ताकार पाथ रहे, तब हम विस्थापन को कैसे निकालेंगे। रास्ते का कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, तो दूरी बोलते हैं। और रास्ते में जो स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट के बीच में जो शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं, न्यूनतम दूरी होते हैं, उसको बोलते हैं। मतलब कि अब इसमें डायरेक्शन आ रहे हैं कैसे, तो मुड़ान के साथ। ये डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, मुड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मुड़ रहे हैं। मतलब देखिएगा, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ गए हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट के नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होने वाला है, वो स्टेप ये है कि आज हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, मतलब प्रश्न प्रश्न करेंगे और समझेंगे कि एक डिस्प्लेसमेंट में किस प्रकार से सवाल आते हैं और उसको कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आने से पहले आपको बता दें कि देखिए, एक बार आपका रिवाइज करा दें कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट है एक न्यूनतम दूरी। क्या है भाई, एक न्यूनतम दूरी है। शॉर्ट इन डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट डिस्टेंस है। चलिए, दूसरी बात कि डिस्प्लेसमेंट में जो क्या होता है, सदिश होता है, मतलब दिशा के साथ। इसमें डायरेक्शंस क्या होते हैं, मैटर करते हैं कि आप किस दिशा की ओर गति कर रहे हो और किस दिशा की ओर वापस आ रहे हो, या फिर किस दिशा के ओर उस वहां से टर्न किए मुड़ गए। तो ये सारा चीज जो है एक डिस्प्लेसमेंट में मैटर करता है, यानी कि इसमें दिशा होना जरूरी है। इसलिए यह क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ठीक है ना। अगर इसकी एसआई मात्रक का बात कर ले, एसआई मात्रक दैट मींस इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका इसको मेजर करने का जो इकाई है, यूनिट है, इसका यूनिट का बात कर ले तो मीटर है। क्या है भाई, मीटर है। चलिए, आपका डिस्प्लेसमेंट जो है कैसे हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है। तो जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट आपका तीनों हो सकता है। आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई निगेटिव है तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर वह डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, मतलब एक वस्तु किसी स्थान से चलना प्रारंभ करे और दोबारा वही पाथ से होते हुए उसी स्थान पे आ जाता है, तो यहाँ पर बोला जाता है जीरो डिस्प्लेसमेंट। चलिए, इसको अब समझते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के अलग अलग क्वेश्चंस आंसर के साथ कि क्या हमने देखिए यहाँ क्या कर दिया है। ऐसे आप देखिएगा तो डिस्प्लेसमेंट को इस तीन टाइप से ही बांटा गया है, इसके अलावा नहीं है। जैसे कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट और जीरो डिस्प्लेसमेंट। इन हिंदी या कि धनात्मक विस्थापन और ऋणात्मक विस्थापन और शून्य विस्थापन। ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं हमने जो डिवाइड किया, हमने खुद से जो इसको बांटा, वो कैसे बांटा। तो देखिए, हमने एक मोशन के अकॉर्डिंग बांटा, गति के अकॉर्डिंग बांटा कि हाँ, कौन कब कैसे गति करता है और कितना डिस्प्लेसमेंट लाता है। ठीक है ना, कितना विस्थापन करता है। तो चलिए देखिए, हमने भी तीन टाइप में इसको बांटा ना। क्या क्या बोला कि पहला टाइप, हाँ, पहला टाइप है क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन। जी हाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब कि जब कोई वस्तु, जब कोई पिंड, जब कोई व्यक्ति क्या करे, एक सीधी रेखा में गमन करता है, एक सीधी रेखा में गति करता है, तो उसको मैंने टाइप 1 दे दिया। एक सीधी रेखा में जब गति करता है तो इससे रिलेटेड सवाल को कैसे बनाएंगे। चलिए, दूसरा है राइट एंगल टर्न्स। ठीक है ना। राइट एंगल, जो राइट एंगल पे जो मुड़ान होते हैं, मतलब समकोण मोड़। कैसा मोड़, समकोण मोड़। तो ये कैसे कैसे होंगे, किस पाथ पे होंगे, इसमें कौन सा पाथ होना जरूरी है, कैसा रास्ता का बनावट होगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको बांटा है। जहां पे आप देखे होंगे कि एक व्यक्ति कोई रास्ता से जा रहा है और जाते 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 वो किसी एक बिंदु से टर्न हो गया, मुड़ गया, तो उससे रिलेटेड सवाल हम किससे बांटेंगे, इसमें बनाएंगे, इसमें। चलिए, अब तीसरा मैंने टाइप जो यहाँ पर बांटा हुआ है वो है सर्कुलर पाथ। क्या है, सर्कुलर पाथ, यानी वृत्ताकार मार्ग। मतलब कि कोई वृत्ताकार, जैसे कि आप किसी फील्ड में, किसी ग्राउंड का जब चक्कर लगाते हो, उसमें जब दौड़ते हो, भागते हो, तो वहां पे जो आप डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हो, वहां पे जो आप डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हो, तो वहां पर किस प्रकार से उस में, मतलब हम अपने सवाल को कैसे उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, वहां पे जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको कैसे बताएंगे। चलिए, तो ये सारे एक एक करके हमको पढ़ना है, ये सारे एक एक करके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाबू, ये क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। यहाँ पर आपको मैं खुद से एक सवाल लूंगा, खुद से उसका हल करके बताऊंगा, मतलब खुद से एक प्रॉब्लम आपको दूंगा और उसको सॉल्व करने बताऊंगा। चलिए, एक सिंपल सा सवाल से स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बोला, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से कहने का मतलब कि नजर टिकाए रखो और कान को चालू रखो। जी,
कान को। देखिए कहता है कि कोई बाबू है, कोई ननका बाबू है, ननका बाबू। ये देखिए आपका एक क्या है, ननका बाबू है, ठीक है ना। ये ननका बाबू जो है वो चलता है, ये चलता है बिंदु ए से। ये जिस पॉइंट से चलता है वो है बिंदु ए। वो चलते 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 बिंदु बी पे पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? बिंदु बी पर पहुंच जाता है। ये जो बाबू है अब बिंदु बी पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? तो बिंदु बी पर पहुंच गया, ठीक है ना। चलिए, एक लड़का है जो एक सीधी गति करता है, सीधे रास्ते पर गति करता है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन करता है और वो क्या करता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो जाता है। किस रास्ते जाता है? यहाँ पर ये मोटिव है आपको बताना कि हाँ वो जा किस रास्ते पर है, इसको ध्यान में रखिएगा कि हाँ वो रास्ता सीधा है कि वो रास्ता मुड़ा हुआ है कि वो रास्ता वृत्ताकार है। तो वो रास्ता भाई क्या है? मेरा सीधा है। हाँ, एक स्ट्रेट लाइन पे गति कर रहा है। अब चलिए मान लीजिए इस स्ट्रेट रास्ते का यहां से यहां तक की लंबाई मैंने मान लीजिए 50 मीटर ले रखा हो। मैंने कितना इसका लंबाई रखा? इसका जो लेंथ है वो कितना है? 50 मीटर है। कितना है? 50 मीटर। तो ये लड़का क्या करता है? ए से चलना प्रारंभ करता है, ए से चलना प्रारंभ करता है और चलते चलते बी पर पहुंच जाता है। मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ए और एंडिंग पॉइंट आपका बी। तो आपको विस्थापन में पता होगा कि हाँ प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य का जो न्यूनतम दूरी होता है उसी को विस्थापन कहते हैं। तो चलिए प्रारंभिक बिंदु क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट आपका बी है। तो इसका न्यूनतम दूरी क्या है? तो न्यूनतम दूरी बोलो या रास्ते की लंबाई बोलो, इस कंडीशन में दोनों सेम होते हैं। इस कंडीशन में दोनों सेम होते हैं। कहने की मतलब है कि यह 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, ये दूरी को 50 मीटर गया और आपका डिस्प्लेसमेंट भी गया। तो क्या गया? 50 मीटर ही गया। कहने का मतलब है कि ये रास्ते का कुल लंबाई, रास्ते का कुल लंबाई को क्या बोलते हैं? तो दूरी बोलते हैं। और रास्ते में जो स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट के बीच में जो शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं, न्यूनतम दूरी होते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इस कंडीशन में क्या करता है बच्चा? यहां से यहां जाके रुक जाता है। अभी देखिए समर वेकेशन चल रहा है ना, समर वेकेशन में ये बच्चा अपने घर से क्या करता है? अपने घर से ये अपने नानी के घर गया। कहाँ गया? अपने नानी के घर गया और यहीं जाके वो रह गया। तो इसने 50 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने नानी के यहाँ गया। मतलब कि ये जो दूरी तय किया, ये जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना? 50 मीटर रहा। और इस कंडीशन में ये लड़का वापस आया नहीं, वहीं रह गया। और वहीं रह गया तो इस कंडीशन में जब वापस नहीं आया तो विस्थापन के रूल के अकॉर्डिंग, विस्थापन के जो बेसिक रूल होते हैं क्या होते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो वो भी दूरी कितना है? 50 मीटर ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? जब कोई स्ट्रेट लाइन मोशन करता है और वह अपने प्रारंभिक बिंदु से चल के अंतिम बिंदु तक पहुंचता है, मैंने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, तो वह वहां रुक जाता है, जाके वापस नहीं आता है, दोबारा उस पाथ को कवर नहीं करता है। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होते हैं? तो इक्वल होते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आपका दूरी बराबर क्या होगा? विस्थापन हो जाएगा। दूरी बराबर विस्थापन हो जाएगा। तो चलिए आपसे क्या कॉम्पिटिटिव लेवल हो या तो कोई बेसिक एग्जाम हो, नॉर्मल सा एग्जाम हो या फिर आपका स्कूल का एग्जाम हो, कोचिंग का एग्जाम हो, तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए कि भाई दूरी और विस्थापन कब इक्वल होते हैं? कब? जब एक स्ट्रेट लाइन मोशन कोई कर रहा है और वह अपने निश्चित बिंदु से एंडिंग बिंदु तक, एंडिंग पॉइंट तक अगर जाके रुक जाता है, वापस नहीं आता है, तो उसका इस कंडीशन में दूरी और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं। जी चलिए, और यही लड़का क्या करता है? यही लड़का देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये लड़का क्या करता है? कुछ दिन बीत जाता है और फिर क्या करता है कि कुछ दिन छोड़िए, कुछ दिन नहीं बीता, एक ऐसे समझिए कि यही लड़का यहाँ से यहाँ है, मतलब ए से फिर बी जाएगा। क्या जाएगा? ए से बी जाएगा। लेकिन इस बार अपने दोस्त के यहाँ गया, ए से बी गया और वापस ये कुछ न कुछ दूरी आया।
जी, मतलब ये अगर 50 मीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक तय किया, तो वापस जब ये आया, तो वापस ये क्या किया, 25 मीटर क्या किया, वापस ये आ गया। मतलब स्ट्रेट लाइन पे ही मोशन कर रहा है, बाकी इस बार कुछ ना कुछ दूरी क्या कर रहा है, वो वापस आ रहा है। क्या कर रहा है, वापस आ रहा है। तो कितना दूरी वापस आया, देखिए यह लड़का 50 मीटर दूरी गया और वापस 25 मीटर आया। कहने के मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम दूरी की बात करें, दूरी कितना तय किया, तो 50 और 25 ये 75 मीटर तय किया। लेकिन हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कहता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। अब ये हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ ये तो गया, लेकिन ये पुनः कहाँ आया, यहाँ आ गया। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की मध्य के बीच की दूरी को विस्थापन बोलते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट 50 मीटर और यह पुनः वापस कितना मीटर आया, तो 25 मीटर, यानी 25 मीटर को माइनस कर दो, तो ये जो विस्थापन लड़का किया ना, ये विस्थापन जो हुआ 50 में से 25 मीटर, मतलब ये न्यूनतम दूरी कितना तय किया, तो 25 मीटर न्यूनतम दूरी को तय किया। चलिए, तो इसमें मैंने दो कंडीशन आपको बताए। पहला कि कब कब आपका क्या होगा, देखिए कब आपका विस्थापन दूरी के बराबर होंगे। दूसरा कंडीशन बताएं कि कब आपका विस्थापन क्या होंगे, एक पॉजिटिव होंगे ना। और अब देखिएगा, अब एक और कंडीशन आपको बताते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं, देखिएगा। तो तीसरा कंडीशन आपका ये होता है कि यही लड़का ए से बी फिर से क्या करता है, जाता है ना। मान लीजिए क्या करता है, ए से बी जाता है, ये लड़का क्या करता है, फिर ए से बी जाता है, यहां से यहां ये गया, ठीक है, और यहां से यहां गया और पुनः यहां से वापस यहां आ गया, मतलब ये गया और ये वापस आया। तुम कहने का मतलब है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए और एंडिंग पॉइंट जो आपका क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट पुनः ए हो गया। काहे ये हो गया, तो देखिएगा ये लड़का जो था 50 मीटर की दूरी तय करके बी के पास गया और फिर से 50 मीटर की दूरी तय किया और वापस किसके पास आ गया, तो ए के पास आ गया। मतलब ये लड़का जहां से चल के गया पुनः वहीं आके रुक गया ना, पुनः वहीं आ गया। कहने के मतलब कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो भी ए है और एंडिंग पॉइंट जो है वो भी ए है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, 50 मीटर माइनस 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट जो आपका होगा वो हो जाएगा 0 मीटर ना। तो यही कंडीशन को बोलते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट, शून्य डिस्प्लेसमेंट, शून्य विस्थापन, ठीक है ना। क्या होता है कि अगर कोई वस्तु या कोई पिंड या कोई लड़का या कोई लड़की क्या करता है, वो जाता है घूमने और पुनः वापस आ जाता है। जैसे कि अगर आप अपने स्कूल जाते हो और वहां से पुनः घर आते हो, तो इस कंडीशन में आपका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपने 2 किलोमीटर तय करके जब स्कूल गया तो 2 किलोमीटर ही तो वापस आओगे घर को ना, कि घर का बढ़ जाएगा, घर और आगे चल जाएगा, आगे तो नहीं जाएगा, घर तो वहीं रहेगा। जैसे ऐसे समझिए आप, ये है आपका स्कूल और ये है आपका घर। आप यहाँ से स्कूल से घर वापस आया करके यहाँ से क्या, देखिए घर से जब स्कूल आप आए थे और स्कूल से जब आप घर गए तो दूर, देखिए घर से निकले घर पहुंचे, क्या बोला जाता है, घर से निकले और घर ही पहुंच गए, मतलब कि बीच में आपने कहीं नहीं गया, बीच में आप कहीं नहीं गए। इस मार्ग से आए गए आप तो इसी मार्ग से वापस भी तो आ गए ना, किसी दूसरे रास्ते तो उसमें से तो नहीं आए ना। तो इसलिए इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, आपका विस्थापन 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आपने ये कंडीशन समझा, एक कंडीशन और समझिए, एक कंडीशन और समझिए, क्या देखिएगा, ये 0 वाला है, जहां से गए वहीं आ गए। अब आप क्या करते हो कि आप ए से चलना प्रारंभ करें, बी तक पहुंचे, ए से चले और बी तक पहुंच गए, बी तक पहुंच गए ना। बाकी जब आप बी से चले तो कहां चले गए, अपने घर को क्रॉस करके बिंदु सी पर चले गए। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने ए से बी तो 50 मीटर गया, लेकिन बी से सी आप क्या कर दिए, तो बी से सी आप क्या, तो यहाँ पर 75 मीटर की दूरी तय कर लिए, 50 आपका घर वाला और 25 मीटर और आगे क्या कर गए, बढ़ गए। तो देखिए आपका प्रारंभिक बिंदु क्या हुआ, प्रारंभिक बिंदु ए तो हुआ, लेकिन अंतिम बिंदु का हुआ सी हुआ। तो ए से स्टार्ट किए तो 50 मीटर की दूरी तय किए और बी पर पहुंचे तो 75 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोला जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट माइनस
एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट 50 मीटर आप तय किए, स्टार्टिंग पॉइंट से चले तो 50 मीटर तय किए और जब यात्रा अंत किए तो आपने 75 मीटर कुल चला। तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बाबू? तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, देखिए 50 में से 75 नहीं ना जाएगा, 75 में से 50 जाइए तो 25, और देखिए माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि जिस संख्या बड़ा वही का चिन्ह लगता है, मतलब जो संख्या बड़ा होता है चिन्ह उसी का लगता है। यहाँ पर 75 बड़ा है तो 75 के साथ अगर माइनस लगा है तो क्या होगा? आपने डिस्प्लेसमेंट क्या कवर किया? तो निगेटिव में। यह निगेटिव साइन ये दर्शाता है कि आपने अपने निश्चित रास्ते से कुछ ज्यादा दूरी को तय कर लिया है, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपको महंगा पड़ गया ना। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या पड़ गया? महंगा पड़ गया। आप 50% इधर से गए, बाकी इधर से जब आए आप सी बिंदु पर तो 75 मीटर, मैंने क्या कि यहाँ पर आपने रास्ता चेंज किया। आपने क्या किया? रास्ता को चेंज कर लिया। क्या किया? यही पाथ से नहीं आए, अगर यही पाथ से आए होते तो 50 मीटर करके आप घर पे पहुंच जाते ना। लेकिन आपने बी से चलते चलते किस पाथ से आए? तो सी वाले पाथ से आए, मतलब कि घर जाने का दूसरे रास्ता जो कि आपके घर से क्या करता था? इतना 25 मीटर अपने घर से एक्स्ट्रा दूरी पड़ता था। आप जहां पर गए वहां से जब दूसरे रास्ते से आए तो 25 मीटर की एक्स्ट्रा दूरी तय करना पड़ा। तो देखिए क्या बोला जाता है कि विस्थापन किसको कहते हैं? तो विस्थापन किसको कहते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, मतलब कि एक दूरी का जो मतलब न्यूनतम दूरी होता है। न्यूनतम दूरी कौन? 50 है कि 75 है कि 25 है? सबसे छोटा दूरी कौन है? तो सबसे छोटा दूरी तो 25 ना है जी, इसीलिए विस्थापन क्या हो जाएगा आपका? 25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आप इसमें पढ़ लिए, तीनों कंडीशन पढ़ लिए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आपको इस ये कंडीशन पढ़ा देना, इससे आपको 2 होमवर्क देते हैं, आप घर से बनाइएगा। हम यहाँ पर आपको आपके लिए 2 होमवर्क लिखते हैं। किस कंडीशन में 2 होमवर्क, ठीक है ना? करोगे और नेक्स्ट क्लास में आप करोगे, इसको बनाकर हमको डीएम करोगे, मैसेज करोगे, ठीक है? पहला सवाल, एक बालक एक सीधी रेखा पर गति करते हुए हुए 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो विस्थापन बताइए। देखिए यहाँ क्या हो रहा है? 50 मीटर जा रहा है सीधा, इस कंडीशन में क्या होगा? विस्थापन भी उतना ही हो जाएगा ना, क्योंकि वापस नहीं आ रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है कि एक लड़की 400 मीटर की दूरी तय करके स्कूल जाती है और वह 200 मीटर वापस अपने दोस्त के घर रुक जाती है तो इस कंडीशन में क्या बताना है? विस्थापन। इस कंडीशन में क्या बताओगे? विस्थापन क्या बताओगे? विस्थापन बताओगे। सही है ना? तो 2 सवाल यहाँ पर हो गए आपके होमवर्क के लिए, आप क्या कीजिएगा? इसको बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपका अगला। आपका जो अगला इसमें देखिए, अगला जो आपका कॉन्सेप्ट बेसिस है, आपका अगला जो टाइप है उसमें चलते हैं और उसको बताते हैं। ठीक है ना? देखिए इसमें बोला समकोण मोड़, मतलब कि अब इसमें डायरेक्शन आ रहे हैं कैसे? तो मुड़ान के साथ। ये डायरेक्शन क्या कर रहे हैं? मुड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुड़ रहे हैं। मतलब देखिएगा कोई एक लड़का है, कोई एक लड़का है, ये लड़का अच्छा बना है ना जी, देखिएगा हमको ऐसे ही बनाने आता है, ये झबरुआ टाइप। ठीक है ना? ये लड़का है, क्या करता है कि बिंदु ए से चलते 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 बिंदु बी पर आता है, मतलब कि यह क्या करता है? पूरब दिशा की ओर क्या करता है? चलता है। बिंदु ए से बिंदु बी तक पूरब दिशा की ओर चलता है, उसके बाद बी से दक्षिण दिशा की ओर चल जाता है। किधर चल जाता है? बी से दक्षिण दिशा की ओर चल जाता है बिंदु सी पर। तो जब ये ए से बी आता है तो इसका जो दूरी था वो था आपका 8 मीटर। क्या था? 8 मीटर था। और जब ये बी से पुनः मुड़ा, जब मुड़ा तो मुड़ने के बाद इसका जो दूरी हो गया वो क्या हो गया? वो हो गया आपका 6 मीटर। 6 मीटर ना, मतलब कि एक लड़का जो है पूरब दिशा में 8 मीटर चल के जाता है, पुनः वह वहां से दक्षिण दिशा में 6 मीटर चल के जाता है। तो आप क्या करोगे? आप इसका विस्थापन बताओगे, मतलब कि वो लड़का ए से सी जाने में कितना दूरी तय करता है, माने आप क्या करोगे? इसको बताओगे। ठीक है ना? इसको बताओगे। तो इसको बनाने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो इंट्रोडक्शन वाला था। तो आपको वहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट इस सवाल को सोल्व करके आपको बताएंगे। हो सके तो क्या कीजिएगा, आप पिछले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए एक लड़का जो है, सॉरी 18 लिख दिए का, 8 है ना जी, 8 मीटर
क्या करता है, ए से बी पूरब दिशा की ओर चलता है और 6 मीटर बी से सी दक्षिण दिशा की ओर चलता है। तो आपको ए से सी जाने में उसको क्या करना है, कितना डिस्प्लेसमेंट है उसका आएगा, मतलब कितना छोटा से छोटा दूरी तय करके वो क्या करेगा, अपने डेस्टिनेशन को पहुंचेगा, उसको निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो ये देखिए ये क्या है, तो समकोण मोड़ है। कैसा मोड़ है, समकोण मोड़, माने ये जब भी मुड़ता है तो 90 डिग्री के साथ मुड़ता है। तो आपको यहाँ पर ऐसे भी सवाल कर सकता है कि कोई लड़का ए से बी 8 मीटर की दूरी तय करके क्या करता है, एक समकोण मोड़ के साथ, किसके साथ, एक समकोण मोड़ के साथ वो पुनः 6 मीटर की दूरी तय करता है। तो लड़के द्वारा विस्थापन ज्ञात कीजिए, लड़के द्वारा तय किया गया विस्थापन को ज्ञात कीजिए। सवाल आपको किसी भी तरह से पूछे, आपको बनाना इसी तरह से है, जब संपूर्ण मोड़ वाला बात आए तब। तो चलिए देखिए, तो इसको बनाने के लिए पाइथागोरस का सबसे महत्वपूर्ण रूल जो समकोण त्रिभुज के लिए दिए थे, क्या बोले थे, वो बोले थे कि जब आपको हाइपोटेनस निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला का यूज कीजिएगा कि एच बराबर क्या होता है, पी होता है, और क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब ये पी और बी क्या है, तो देखिएगा ये जो बड़ी भुजा है इसी को हाइपोटेनस बोलते हैं। और अगर ये लड़का यहाँ से चल के यहाँ, यानी कि यहाँ एक कोण बना रहा है, यहाँ थीटा बना रहा है, कोण बना रहा है, मतलब यहाँ से जब यहाँ चल गया था, इन दो भुजा में से किसी एक को क्या बोल देंगे, अभी के लिए इस दो भुजा में से किसी को परपेंडिकुलर, किसी को बेस मान लेंगे। मान लीजिए इसको खड़ा वाला को परपेंडिकुलर मान लिए और जो पड़ा है उसको बेस मान लिए। तो अब यहाँ पर कैसे बनेगा, तो देखिए हमको निकालना ये है, क्या निकालना, एसी निकालना, माने एच बराबर क्या है, एसी है, एसी बराबर ना क्या निकाला, एसी, एसी बराबर क्या होगा, अंडर रूट पी, पी क्या है, तो पी है हमारा ए बी, ने ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्या है आपका, बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर, यही है ना, मतलब कि ए बी का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा तो आपको एसी निकालना है, एसी दैट मीन्स आपका क्या है, तो एसी मतलब विस्थापन है, माने वो छोटा से छोटा दूरी जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में आता है, ये विस्थापन है। तो विस्थापन कैसे निकलेगा, तो देखिए अंडर रूट ए कितना है, मतलब ए भी कितना है, ए भी है 8 मीटर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना है 6 मीटर, यानी कि 6 का स्क्वायर। जब इसको यहाँ बनाएंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पर क्या आएगा, तो ये आएगा 8 अठाई 64, 64 प्लस और 6 छक 36, 6 छक 36। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 4 10, 6 3 9 1 10। अंडर रूट 100 कहने का मतलब क्या होता है कि 100 का वर्गमूल, वर्गमूल माने कितना होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 मीटर। कहने का मतलब ये है कि ये जो लड़का चलेगा, ये जो लड़का विस्थापन करेगा, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट ये आएगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा क्या आएगा, तो 10 मीटर आएगा, क्या आएगा 10 मीटर। अच्छा ये 10 मीटर क्या है, तो ये शॉर्ट दूरी है, मतलब कि लड़का को ए से बी पहुंचना है तो क्या हो 8 और 6 कितना 14 मीटर जाने जाएगा, नहीं वो 14 मीटर दूरी तय नहीं करता है, इसके बजाय वो क्या करता है 10 ही मीटर की दूरी तय करता है और वो जल्दी से बिंदु सी तक पहुंच जाता है। चलिए तो ये हो गया आपका राइट एंगल टर्म्स का क्वेश्चन। इसी के जैसा बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे अभी हम इसको मिटा देते हैं और एक और बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग, और वर्ग की जो भुजा है वो आपका क्या है, वर्ग की भुजा है 5 मीटर। ठीक है ना, तो वर्ग कौन सा है, तो वर्ग है आपका ए बी सी डी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए से डी जाना है, कहां जाना है, ए से डी, मतलब विस्थापन निकालना, विस्थापन ना। अब देखिएगा एक यात्रा स्टार्ट होता है वर्ग में, क्या में, वर्ग में, वर्ग क्या है आपका, स्क्वायर क्या है आपका, ए बी सी डी, जैसे कि ए बी और यहाँ देखिए सी और यहाँ डी। अब देखिए आपको क्या करना है, ए से चल के कहां जाना है, डी जाना है, तो आप इसको ऐसे कवर करोगे, इसको ऐसे कवर करोगे ना। आपको बोला कि ए से डी जाओ, कहा जाओ ए से डी जाओ, और ये क्या है, एक वर्ग है, स्क्वायर है। ठीक है ना, अब ध्यान देने वाली बात है कि यह लड़का को ए से डी जाना है, तो क्या इधर से इधर ऐसे जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब ए से सी जाएगा और सी से फिर डी जाएगा, नहीं, इतना करने से अच्छा क्या है कि ए से डायरेक्ट ये कहाँ चल जाएगा, ऐसे डी पर चल जाएगा। माने इसको अगर निकाल लेंगे हम लोग तो हम क्या समझ लिए कि हाँ इसके द्वारा जो विस्थापन कितना आएगा ये हम समझ जाएंगे, कितना विस्थापन आएगा ये जान जाएंगे। चलिए देखिएगा, और ये क्या बोला कि भुजा, माने वर्ग में सभी भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, वर्ग के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वर्ग के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर। ये देखिए ये डायगोनल्स होता है ना, डायगोनल्स बराबर नहीं होते वर्ग में। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं, मतलब कि 5 दे दिया तो 5 ये 5 मीटर, तो 5 मीटर ये 5 मीटर ही ये और 5 मीटर ही ये, इस प्रकार से हो गया। तब तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, तो आपको यहाँ पर 90 डिग्री का टर्म्स नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये लड़का यहाँ से चलते चलते यहाँ आया और यहाँ से चल के यहाँ गया, तो यहाँ 90 डिग्री टर्म्स हुआ ना जी। और ये लड़का को जाना क्या है, ए से डी जाना है, विस्थापन ए से डी जाना है, ए से डी, ये त्रिभुज देखिए। अब ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, आप सबको ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। चलिए देखिएगा तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 5 5 तो क्या फॉर्मूला होता है, बोलता है कि चलिए आपको निकालना है एडी, एडी बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट एसी का स्क्वायर प्लस में
अंडर रूट सी डी का स्क्वायर, किसा सी डी का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा ना। चलिए आप देखिए AC कितना है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसको ओवर अंडर रूट लगा दीजिए। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, ये कितना हो गया अंडर रूट 50 मीटर। एडी का जो विस्थापन हो गया ना अंडर रूट 50 मीटर। तो कहने का मतलब क्या, अगर 50 को अगर हम तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ेंगे, 5 गुना 5, तो 50 का हो गया 50 25 हो गया, गुना का करेंगे 2 करेंगे, तो ये टूट गया। तो देखिए यहाँ से 2 को मिला ना, मतलब जोड़ा मिल गया, मतलब ये क्या हो गया 5 अंडर रूट 2 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा 5 अंडर रूट 2, इसका आंसर आ जाएगा इतना मीटर। मतलब इसको विस्थापन करेगा, ये क्या करेगा 5 अंडर रूट 2 मीटर चलेगा, तो क्या करेगा इसको 5 5 यहाँ देखिए 10 हो रहा है ना, 5 5 10 हो रहा है, 10 मीटर चलने के बजाय ये इतना ही दूरी तय करके इसको क्या कर देगा, ये ए से डी पहुंच जाएगा। इसको हम यहाँ इसलिए ऐसे तोड़ने के लिए नहीं किया 25 गुना 2, क्योंकि इससे अच्छा हमको लगा क्या, इससे अच्छा ये लगा ये 5 5 2 को मिल गया, और अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी 2 को मिलता है उसमें से एगो निकाल लेते हैं। अंडर रूट के अंदर जो कुछ 2 मिला उसमें से एगो निकाल लो, बस उसका वो वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें भी आपको हम 2 क्वेश्चंस देंगे जो आपको घर से बनाना होगा। चलिए मिटा देते हैं और देखिए इसमें हम सवाल आपको देते हैं, क्या देते हैं, देखिए एक लड़का 10 मीटर पूर्व दिशा के ओर जाता है और वह 90 डिग्री घूमकर 90 डिग्री मुड़ जाता है, घूमकर 20 मीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है, ठीक है ना। 20 मीटर क्या करता है, उत्तर दिशा की ओर घूमते चला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, विस्थापन विस्थापन ज्ञात करो। देखिए मैंने क्या किया, इसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक वर्ग ABCD जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर की है, तो A से D जाने में विस्थापन कितना होगा, इसको आपको घर से फाइंड करना है। और एक आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विस्थापन को बनाने के लिए कि जब कोई वृत्ताकार पाथ रहे, क्या रहे, वृत्ताकार पाथ रहे, तब हम विस्थापन को कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने एक सवाल ऑलरेडी लिख रखा है और इसको आप देखिए, इसको आप सोल्व कीजिए और समझिए क्या है। तो बोला कि 14 मीटर वाले, क्या वाले 14 मीटर वाले त्रिज्या से बना एक गोलाकार मैदान, मतलब 14 मीटर के त्रिज्या वाला क्या है, एक गोलाकार मैदान है। त्रिज्या कितना, ये आर कितना है, तो 14 मीटर, ठीक है। अब बोला पे कोई खिलाड़ी मैदान का आधा चक्कर लगाता है, क्या करता है, आधा चक्कर लगाता है, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, विस्थापन ज्ञात करना है। मतलब कि मान लीजिए वह खिलाड़ी ए से यहाँ आ रहा है, आधा चक्कर लगा के यहाँ आएगा, यहाँ चलते 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 यहाँ ना आधा चक्कर होगा जी, हाँ आधा चक्कर यहाँ होगा, तो यह बी पर आता है, बी पर आता है, ठीक है ना। तो अब बोला कि इसका विस्थापन क्या होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ एक आर, ठीक है, तो यहाँ से ये केंद्र है, तो केंद्र से इधर भी आएगा तो एक और आर हो जाएगा, मतलब 2 आर, एक आर यहाँ एक आर यहाँ। तो अब ये बताइए कि 1 आर 2 आर मिला के आपका वृत्त में क्या बनता है, तो वृत्त में आपका 2 आर माने 2 रेडियस मिला के एक डायामीटर बनते, एक व्यास बनते हैं। यानी कि वृत्त का हमको व्यास निकालना है, क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो व्यास बराबर होता है 2r, क्या होता है 2r। तो व्यास बराबर जब 2r होता है तो 2 इंटू आर का वैल्यू 14, तो यहाँ से हो गया 28 मीटर। कहने का मतलब क्या है, 28 मीटर इसका ये डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी ये जो बंदा है यहाँ से यहाँ ऐसे आके यहाँ पहुंच गया, तो अब ये दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ जब आया तो ये क्या हुआ दूरी, ये क्या हुआ दूरी। लेकिन जब ये बंदा यहाँ से यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। और यहाँ पर विस्थापन क्या, तो व्यास के बराबर होंगे, क्योंकि 2 आर मिला के 2 रेडियस मिलाकर वृत्त का क्या बनते हैं, तो व्यास बनते हैं। अगर यहाँ पर बोला कि दूरी फाइंड करना है, तो मैंने एक पिछले वीडियो में ऐसा ही क्वेश्चन था, वहां पे 14 की जगह क्या था बाबू, तो 7 था, उसमें मैंने दूरी फाइंड करके बताया है। आप क्या करोगे कि उसको जाकर देख लोगे और देखोगे कि दूरी कैसे निकलेगा। तो देखेगा ये क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। बाकी ये 2 पाई आर टोटल जा रहा है, नहीं टोटल 2 पाई आर नहीं जा रहा है, ये टोटल वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, लेकिन ये जा रहा है आधा, यानी कि 1/2 इंटू 2 पाई आर। तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा पाई आर, तो पाई का मान होता है 22/7। तो देखिए पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 होता है, गुना आर करने के 14, मैंने 7 से कट जाएगा तो 2 बार में, तो 22 दूनी 44 मीटर आपका दूरी आएगा। तो इसको आप निकालोगे, आप इसको क्या करोगे, दूरी को घर से निकालोगे। ये आपके लिए होमवर्क है कि ये फॉर्मूला जैसे तो हम ऊपर से यहाँ बता दिए, बना दिए कि हम 22 मीटर आएगा आपका
नहीं 44 मीटर आएगा, सॉरी 44 मीटर आएगा आपका, ठीक है ना। तो आपको फाइंड करके दिखाना है एक सिस्टमेटिक रूप से। इसमें आपका यही होमवर्क है कि यहाँ पर 14 है ना, तो यहाँ पर आप अलग अलग डिजिट रख के, जैसे कि 14 यहाँ पर दिए हैं तो आप यहाँ पर क्या रख दीजिए, 42 रख दीजिए, 40 रख दीजिए, 24 रख दीजिए, अपने मन से कोई एक डिजिट रख के अब आप इसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चंस जो आपके होमवर्क के लिए दिए गए हैं, ये होमवर्क के लिए, ये होमवर्क के लिए ना, अब इसमें जो मैंने ये डिजिट बताया 42, 40, 24, जो भी अपने मन से रख के बनाना है बना लीजिएगा। तो इसी प्रकार से आप सब क्वेश्चंस को बना सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट में एक नॉर्मल जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है कि प्रारंभिक बिंदु टू अंतिम बिंदु, मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की बीच की न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो उसका एक नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है उस पर जो हम प्रॉब्लम सॉल्व किए, इस प्रकार से आपको भी प्रैक्टिस करना है ये सब सवालों के साथ। अब सुनिए, बाकी बहुत और भी फॉर्मूलाइज होते हैं, और भी डिस्प्लेसमेंट बनाने का तरीका होता है, वो निर्भर करता है जब आप पढ़िएगा क्या, तो आप स्पीड पढ़िएगा, चाल पढ़िएगा, ठीक ना। तो जब चाल को पढ़िएगा, स्पीड को पढ़िएगा, तो वहां पर उस टॉपिक में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और यहाँ के लिए आज के लिए विस्थापन इतना ही है। और आप क्या कीजिएगा कि ये चारों के चारों सवाल को 2A और 2A आप घर पे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो मैं इन चारों क्वेश्चंस का एक और वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। मैंने मेरा ये मोटिव रहेगा कि पहले आप बनाओ, अगर नहीं बनता है तो मैं ये चारों क्वेश्चंस को क्या करूं, मैं फिर से आपको सॉल्व करके दिखाऊं कि ये आखिर बनेगा कैसे। तो चलिए, ये था मेरा ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट, और वीडियो में बनने के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।